नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में मैं जलस सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पंचायत चुनाव से संबंधित इस समय मेरे ब्लॉग्स चल रहे हैं और उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी एक ताजा तरीन घटना हुई है। क्या एसआईआर की समय सीमा बढ़ने से पंचायत चुनाव की भी समय सीमा आगे बढ़ सकती है क्या? आज का विषय मेरा यही है। इस पर मैं चर्चा और विचार आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाकर 6 फरवरी से 6 मार्च तक कर दिया है और जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने का तिथि उन्होंने रखा है वह 10 अप्रैल रखा है। यानी लगभग 1 महीने की टाइमिंग बढ़ा दिया है। अब इस कारण से बहुत सारे लोगों के अंदर ये बेचैनी बढ़ी हुई है कि क्या इससे पंचायत चुनाव भी टल जाएंगे क्या, या कुछ समय आगे बढ़ जाएंगे क्या, ऐसी संभावना है क्या? तो दोस्तों और मित्रों, मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बहुत सारे हैंड हैं। सरकार बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत सारे हैंड हैं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एसआईआर का काम भी चलता रहेगा, जनगणना की काम भी चलता रहेगा। पंचायत चुनाव लोकल है, स्थानीय समय पर होना है। जनगणना हर 10 साल पर होती है। इस बार तो कोरोना की वजह से टल गई थी और एसआईआर 20 साल 25 साल पर होता है। तो ये वह सतत, एक तो हर 5 साल पे आने वाली है और वह हर 10 साल पे आने वाली, कोई 20 साल पे आने वाली है। सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और सब अलग अलग कारण हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि पंचायत चुनाव को उसके लिए टालना अनिवार्य है। सरकार के पास बहुत सारे हैंड हैं और सरकार चाहे तो कुछ भी करा सकती है। बस सरकार की मंशा के ऊपर है कि सरकार क्या कर सकती है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने आया हूं। मित्रों, ये बताइए, एसआईआर की यदि समय सीमा बड़ी है तो क्या हमारे और आपके पास एक अवसर नहीं बढ़ा है क्या? जो पंचायत की राजनीति करते हैं, जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो बीडीसी का लड़ना चाहते हो यानी कि क्षेत्र पंचायत का, जो ग्राम पंचायत का लड़ना चाहते हो यानी कि प्रधानी का, जो जिला पंचायत का लड़ना चाहते हैं यानी महाप्रधानी का, उनके लिए तो एक बड़ा अवसर है। आप इसी बहाने उस गांव में जाइए, उस गांव में जा करके बैठिए उठिए, और जो प्रधानी और बीडीसी वाले हैं उसी गांव के हैं, उसी बहाने बीएलओ के पास आप जाइए। जब बीएलओ के पास जाएंगे, बीएलओ के पास सूची है कितने लोगों पे नोटिस जारी हुई है कि इन्होंने अभी जवाब नहीं दिया है, कौन कौन है जिनका अभी नाम नहीं बढ़ा है, ऐसे लोगों का पता लगाइए। अब मान लीजिए, सपोज करिए कोई आपका भाई दिल्ली में नौकरी करता है या बंबई में नौकरी करता है या सऊदी अरब है और वह किसी भी कारण से अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाया है। अब मान लीजिए दिल्ली बंबई वाला जो भाई आपका है बाहर, यदि या सऊदीया में ही है, उसको 2-3 महीने बाद आना है, 4 महीने बाद आना है, आपके पंचायत चुनाव का समय आना है, तो क्या आप उससे संपर्क स्थापित करके उसका डॉक्यूमेंट यदि जमा करा देंगे तो मित्र मेरे, कितना बड़ा एहसान हो जाएगा और कितना माने संबंध बढ़ जाएगा। तो जो दिल्ली बंबई है उसका भी करा देंगे, तो कल यदि आप जब चुनाव लड़ रहे होंगे तो उनको आमंत्रित करेंगे कि भाई आप आ जाइए, तो वो एक बार जरूर सोचेंगे कि नहीं भाई, ये आदमी मेरे काम का है, कल जीत जाएगा तो हमारा गांव पे नहीं रहूंगा तो भी मेरा काम होते रहेगा। इसलिए मित्र, यह एक हमारे लिए अवसर है। फार्म 6 ले लीजिए और फार्म 6 के माध्यम से अधिक नामों को बढ़वाइए। 7 से नाम हटाए जाते हैं, 8 से बहुत सारे लोगों की त्रुटियां होंगी नामों में, उनका संशोधन होता है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। मेरा आग्रह और विशेष आग्रह है कि देखिए, केवल आप ये सोचते हैं कि पैसे रुपए से ही चुनाव जीता जा सकता है, तो ये संभव नहीं है। सामाजिक कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। मैं इस दौर से गुजरा हूं, 8 साल पंचायत चुनाव की तैयारी किया, एक व्यक्ति को चुनाव में जिताया भी हूं, चूंकि मेरी सीट नहीं हुई थी, जिसकी सीट अनुसूचित वर्ग की थी, मैंने उसको जिताया भी है। मुझे पूरा अनुभव है पंचायत चुनाव का। आपसे आग्रह है कि कनेक्टिविटी बनाए रहिए। कनेक्टिविटी जब आपकी जनता से जुड़ाव रहेगा तो आप समझिए आपका पैसा भी कम लगेगा और चुनाव भी आप जीतेंगे। और यदि डायरेक्ट जाएंगे तो बहुत रुपया खर्चा करेंगे और गारंटी भी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि एसआईआर की जो समय सीमा बढ़ी है, इससे पंचायत चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन आपको एक अवसर मिला है जनता की सेवा करने का, उसको करिए। आगे आपका भविष्य उज्जवल हो। सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब फॉलो तो करते रहिएगा भाइयों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।